जिस ईंट से लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं, उस ईंट को बनाने में हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है। हम ईंट नहीं बनाते साहब, लोगों के सपने की तैयार करते हैं। भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस मजबूत दीवार के सहारे आप खड़े हैं, वो कभी सिर्फ एक साधारण मिट्टी थी? जी हाँ, वही मिट्टी जो आपके पैरों के नीचे पड़ी रहती है, आज बड़े बड़े घर, स्कूल और महलों की ताकत बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये मिट्टी इतनी मजबूत ईंट कैसे बन जाती है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली यात्रा, जहां नरम मिट्टी आग की भयंकर परीक्षा से गुजरकर बनती है पत्थर से भी ज्यादा मजबूत ईंट। और यकीन मानिए, इस पूरी प्रक्रिया में ऐसी बातें छुपी हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी सोच बदल देगा। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां सुबह की हल्की धूप खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती है और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है, वहीं जमीन पर फैली एक साधारण सी मिट्टी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही मिट्टी बड़े बड़े घरों, स्कूलों और इमारतों की नींव बनेगी। और उसकी यही यात्रा शुरू होती है तब, जब कुछ अनुभवी कारीगर उस जगह पर पहुंचते हैं। वे उस मिट्टी को ध्यान से देखते हैं, हाथ में लेकर मसलते हैं, उसकी नमी, उसकी चिकनाहट और उसकी गुणवत्ता को परखते हैं, क्योंकि हर मिट्टी ईंट बनने के योग्य नहीं होती। अच्छी ईंट के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें सही मात्रा में चिकनापन हो, थोड़ी रेत हो और बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर ना हो। जब कारीगरों को यकीन हो जाता है कि यही मिट्टी सही है, तब वे उसे खोदना शुरू करते हैं और उस मिट्टी को इकट्ठा करके एक जगह जमा करते हैं। अब इस मिट्टी की असली परीक्षा शुरू होती है। सबसे पहले उसमें पानी मिलाया जाता है और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से नरम हो जाए। इसके बाद शुरू होती है गूंथने की प्रक्रिया, जिसमें कारीगर अपने पैरों से उस मिट्टी को बार बार दबाते हैं, मसलते हैं और उसे एक समान बनाते हैं। इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी तरह से नहीं गूंथी गई तो आगे बनने वाली ईंट कमजोर हो सकती है। धीरे धीरे वो साधारण मिट्टी एक मुलायम और चिकनी संरचना में बदल जाती है। अब वो अगले चरण के लिए तैयार हो चुकी होती है। इसके बाद कारीगर लकड़ी के बने सांचे निकालते हैं, जो ईंट के आकार के होते हैं। वे उस गुथी हुई मिट्टी को उठाते हैं और सावधानी से सांचे में भरते हैं। फिर उसे ऊपर से समतल करते हैं, ताकि ईंट का आकार बिल्कुल सही बने। जैसे ही सांचा हटाया जाता है, एक गीली लेकिन पूरी तरह आकार में ढली हुई ईंट सामने आती है। ये क्षण उस मिट्टी के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि अब उसने अपनी पहली पहचान बदल ली होती है। अब वो सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि एक बनने वाली ईंट है। इसी तरह एक एक करके सैकड़ों और हजारों ईंटें बनाई जाती हैं। एक अनुभवी कारीगर एक दिन में सैकड़ों ईंटें बना सकता है। अब इन गीली ईंटों को खुले मैदान में एक लाइन में रखा जाता है, ताकि वे प्राकृतिक धूप में धीरे धीरे सूख सकें। ये प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है, क्योंकि अगर ईंटों को बहुत जल्दी सुखाया जाए तो वे फट सकती हैं, और अगर बहुत ज्यादा नमी रह जाए तो वे सही से नहीं पकेंगी। इसलिए इन्हें 2 से 5 दिनों तक धूप में रखा जाता है। इस दौरान हवा और सूरज की गर्मी मिलकर इन ईंटों की नमी को धीरे धीरे खत्म करते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। जब ये ईंटें पूरी तरह सूख जाती हैं, तब इन्हें अगले और सबसे कठिन चरण के लिए तैयार किया जाता है, जो है भट्टी में पकाना। कारीगर इन सूखी ईंटों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भट्टी में सजाते हैं। भट्टी एक ऐसी संरचना होती है जिसमें ईंटों को बहुत उच्च तापमान पर जलाया जाता है। अब इसमें आग लगाई जाती है और तापमान धीरे धीरे 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तेज गर्मी में ईंटें कई दिनों तक रहती हैं। ये उनके लिए एक कठिन परीक्षा की तरह होता है, लेकिन यही आग उन्हें असली मजबूती देती है। इस प्रक्रिया के दौरान ईंटों के अंदर के कण आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं और वे कठोर और टिकाऊ बन जाती हैं। अगर ईंट कम पकी हो तो वो कमजोर रह जाती है, और अगर ज्यादा पकी हो तो वो काली और भंगुर हो सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया में सही संतुलन बहुत जरूरी होता है।
जब भट्टी ठंडी हो जाती है तब इन पकी हुई ईंटों को बाहर निकाला जाता है। अब उनका रंग लाल हो चुका होता है और वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त होती हैं। अब वे निर्माण कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन ईंटों को ट्रकों में लादा जाता है और शहरों, गांवों और निर्माण स्थलों तक पहुंचाया जाता है, जहां इन्हें सीमेंट और रेत के साथ जोड़कर मजबूत दीवारें बनाई जाती हैं। और यही ईंटें मिलकर हमारे घर, स्कूल, अस्पताल और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करती हैं। इस तरह एक साधारण सी मिट्टी अपनी पूरी यात्रा तय करके एक मजबूत ईंट बन जाती है और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब भी आप किसी दीवार को देखते हैं तो याद रखिए कि उसके पीछे एक लंबी मेहनत, धैर्य और परिवर्तन की कहानी छुपी होती है।